हे गाइस, देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ोमैटो के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाज़ार लगभग सब कुछ ठीक ही चल रहा था और इसके बीच में लगभग अगर आप देखोगे तो ठीक यहाँ पर लगभग आपको बताया जा रहा है कि लगभग जब इवनिंग होने ही वाला था 1 o'clock के बाद, जब 2 o'clock के बाद, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाज़ार बहुत तेज़ी से गिरा और इतनी तेज़ी से गिरा कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक जो हैं लगभग 3% 4% के चपेट में आ चुके थे और काफ़ी अच्छे गिरावट देखने को मिली और फिर वहाँ से बाजार जो है बाउंस बैक मारना स्टार्ट किया। हालांकि लगभग जो है आधा मतलब 50% रिकवर कर पाया और थोड़ी बहुत गिरावट भी है, लेकिन इतना ज़्यादा अगर गिरावट होगा तो कोई भी डर जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो मार्केट लगभग अगर देखेंगे तो लाइफ टाइम के हाई पे दौड़ रहा है, तो मार्केट कभी भी एक करेक्शन ढूंढ सकता है। देखो मार्केट को एक ना एक बहाना चाहिए करेक्शन होने के लिए, हेल्दी करेक्शन होने के लिए। याद रखो, दो तरीके की चीज़ आपको मार्केट में देखने को मिलती है, एक होता है सैचुरेशन और एक होता है डिक्लाइन। सही है, सैचुरेशन भी गिरता है और डिक्लाइन भी गिरता है। दोनों में फर्क क्या होता है कि डिक्लाइन का मतलब बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट हो गया और सैचुरेशन का मतलब बस थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, मतलब 2 4 5 10%, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन। इसको हम गिरावट नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते हम। तो उसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे जोमेटो के बारे में। यहाँ पर लगभग आज के रेट में ये जो स्टॉक है 125 रुपीज़ के आसपास आ चुका है और इसका जो हाई था लगभग कि 140 रुपीज़ के आसपास था। 140 रुपीज़ का स्टॉक 125 के आसपास है और आज तो लगभग देखेंगे तो 4% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बाजार सुबह ओपन ही होता है और केवल यहाँ पर गिरावट, फिर कंसोलिडेट, फिर गिरावट, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले और मार्केट बंद होने से पहले, सॉरी, मार्केट ओपन होने के बाद और मार्केट बंद होने से पहले यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल गई। अब तो देखो ऐसा मतलब कि लगने लगा है कि जो राकेश झुनझुनवाला ने बोला था, मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर बोली थी कि अगर जोमेटो गिरा तो लगभग 80%, और अगर जोमेटो भागा तो लगभग केवल 20%। तो ये उनका प्रोबेबिलिटी था। याद रखो, यहाँ पर मार्केट किसी का बात नहीं सुनता, सब लोग अपनी अपनी मतलब कि ये बताते हैं कि उनको क्या लगता है अपने हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि जोमेटो लगभग 80% गिरने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो ग्लोबल ब्रोकर है, वो लगभग जो है जोमेटो का 175 रुपीज़ का टारगेट दे रहे हैं, 200 रुपीज़ का टारगेट दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि लगभग जो ये स्टॉक 45% तक गिर सकता है। तो सबका अपना अपना राय है। याद रखो, अभी तक इस कंपनी में ये नहीं पता चल पाया कि लगभग प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कहाँ है। ये अभी ऑफिशियली मतलब सारे वेबसाइट पे इसने जो है अभी तक विजिबल नहीं किया है। फॉरेन वाले के पास कितना है, या ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा माल पब्लिक के पास देखने को मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे वेबसाइट पे चेक करने की कोशिश की, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला। यहाँ पर आपको बताया जा रहा नहीं मिला, सही है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद अगर हम देखा, मैंने सोचा कि एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लूँ, तो वहाँ पर जब मैंने देखने की कोशिश की, तो वहाँ पर जब मैंने देखने की कोशिश की तो बताया जा रहा था कि पब्लिक के पास लगभग 96% है। यहाँ पर देख सकते हैं 96% है, मतलब सारा माल पब्लिक के पास यहाँ पर आपको बताया जा रहा। और प्रमोटर्स यहाँ पर देख सकते हैं, प्रमोटर्स जो यहाँ पर ग्रुप बताया जा रहा वो लगभग बिल्कुल ज़ीरो है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि कंपनी वाले कुछ तो गलत कर रहे हैं शेयर होल्डर के साथ, नहीं तो प्रमोटर्स के पास भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और अगर उनको लगता है कि उनकी कंपनी बेस्ट है तो थोड़ी बहुत तो हिस्सेदारी होनी चाहिए, जैसे कि भाई इन्फोसिस करता है। इन्फोसिस क्या करता है, वो भी लगभग जो है पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करता है। इन्फोसिस का ये मतलब नहीं है, इन्फोसिस आईटी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन उनका मेन टारगेट ये नहीं है कि पैसा कमाना। उनका मेन टारगेट ये है कि उस पैसे को, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको तो कैसे पहुंचाओ, लेकिन फिर भी उनकी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आपको बताया जा रहा। अगर ये है तो हो सकता है कि स्टॉक में आपको जो गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोग बोला, येस्टरडे खबर आई थी कि ये स्टॉक लगभग 45% तक गिर सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो जोमेटो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगता, और मैंने जब ये आईपीओ आया था तो भी मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया था। हालांकि हाँ, आज मैंने एक आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाया है सुबह में ही, परफेक्ट व्यू ऑफ चैनल पे मैंने बनाया, और साफ साफ मैंने आपको बताया कि देखो भाई, ये आईपीओ आया, थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर ये स्टॉक को आपने गलती से बेच दिया ना, बहुत लंबा पछताओगे। देखो, एक होता है पछताना, यार मैंने शेयर को बेच दिया, नहीं बेचना चाहिए था, वो केवल आज के लिए होता है। लेकिन जब डेली देखोगे ना स्टॉक भाग रहा है, डेली देखोगे ना स्टॉक भाग रहा है, तो बहुत लंबा पछताओगे, मतलब बहुत दिनों तक पछताओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो ये क्या बोलते हैं, आईपीओ आने के बाद जब मार्केट में आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि लगभग काफ़ी अच्छा प्रीमियम देती है उसके बाद, और इस वजह से वो क्या होता है, थोड़ा सा एक मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जोमेटो के ऊपर मुझे कुछ खास नहीं लगता है, एक नॉर्मल कंपनी लगती है जो लगभग पिछले 2 3 सालों से कुछ खास प्रॉफिट नहीं कर पाई है। जहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कंपनी के बारे में, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिया जा रहा है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, कंपनी बता रही है कंपनी हैज़ शोन ए गुड रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिला पिछले 3 साल से, लेकिन सेम उसके अपोजिट में बताया जा रहा है कंपनी हैज़ शोन ए पूर प्रॉफिट ग्रोथ। सही है, तो प्रॉफिट रेवेन्यू तो जनरेट कर पा रही है कंपनी, लेकिन प्रॉफिट भी तो आना चाहिए ना भाई। इस हिसाब से लगता है कि एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। बहुत अच्छी चीज़ हो गई भाई, तब तो शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी डेट फ्री है। तो कैश फ्लो के बारे में, कंपनी के बारे में बताया जा रहा है, कंपनी के पास कैश फ्लो होना चाहिए, और ये लगभग जो है लिक्विडिटी के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन और यहाँ पर अगर हम देखें तो बताया जा रहा कंपनी हैज़ शोन पूर रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू में भी बताया जा रहा, और कंपनी यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग -79 है, मतलब 80% का नेगेटिव है पिछले 3 सालों से। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग देख सकते हैं -64 के आसपास देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा ही नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। और अभी सारी वेबसाइट पर पब्लिक मतलब दिखा रहा है कि पब्लिक के पास ही ज़्यादा माल है, प्रमोटर्स के पास नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा देखो, जोमेटो कोई मतलब कि न्यू बिजनेस, मैं बोलूँगा ये कोई बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं है। इससे ज़्यादा आप केमिकल में लगाओ, आईटी में लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि जोमेटो बेच दो, क्योंकि अभी अभी तो स्टॉक आया है, हो सकता है कि कुछ टाइम मिले संभलने के लिए। और अभी जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर भड़के हुए भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर अच्छा खासा माल खरीदे हुए भी हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी ऐसे चीज़ को आप गिरावट ही हो रहा तो थोड़ा बहुत आप रख ही लेते हैं। लेकिन हालांकि मुझे जोमेटो जैसा स्टॉक पसंद नहीं है। अब पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे इसका बैलेंस शीट अच्छा नहीं लगता। कंपनी के पास ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो जितना कैश फ्लो होना चाहिए था वो नहीं है, और थोड़ी बहुत तकलीफ भी देखने को मिल रही है इस वजह से। और याद रखो कि जोमेटो में सबसे बड़ा फसाद की जड़ मतलब प्रॉब्लम क्या है। अब होती है ना भाई कि अगर मान लेते हैं भाई प्रॉब्लम क्या है तुमको जोमेटो से, सब कुछ तो ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया, हालांकि यस्टरडे भी मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कंपनी में, रिजल्ट, रिजल्ट और केवल रिजल्ट। यहाँ पर आपको बताया जा रहा, देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 2017 से 2000 यहाँ पर देख सकते हैं 21 तक आपको बताया जाएगा यहाँ पर। अब मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, रेवेन्यू या अदर एक्सपेंसेस, अदर प्रॉफिट या डिप्रिशिएशन, एक्सेप्शनल आइटम, ये सारी चीज़ों को छोड़ के हम आ जाते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट कंपनी का मस्त है, बस काम खत्म हो गए। कंपनी का पहले देख सकते हैं लगभग, तो ये कौन सा ईयर है भाई, भूल गया मैं तो, 2017 में देखो तो लगभग 585 के आसपास नुकसान था। नेक्स्ट ईयर में लगभग 78 के आसपास नुकसान था। फिर उससे नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर देखो तो लगभग 940 के आसपास नुकसान था। मतलब कंपनी ने यहाँ से यहाँ जो है लॉस बढ़ा दिया। उसके बाद 2400 कंपनी ने और बड़ा लॉस दिया, और अभी देख सकते हैं लगभग 886, मतलब कंपनी फाइनली लॉस में ही है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी पिछले 3-4 सालों से लॉस में है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है, और कंपनी के ईपीएस में भी कुछ ना कुछ गोलमाल देखने को मिल ही रहा है, इतना ज़्यादा नेगेटिव। तो इस यही प्रॉब्लम है। अगर कंपनी कल के डेट में अगर ये क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देती है तो कंपनी अच्छी हो जाएगी, और जब तक कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं है तब तक मैं आपको बोलूँगा तकलीफ है। तो इसी वजह से सभी लोग बोल रहे थे कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत खराब आने की उम्मीद है, इस वजह से नुकसान हो सकता है अगले क्वार्टर में। मतलब देखा जाएगा, अगर कंपनी इंप्रूव कर रही तो अच्छा है, नहीं तो फिर आगे भी देख लेंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपने डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स आपको देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से आपको डीमेट अकाउंट वहाँ ओपन करना चाहिए जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिले। एंजल में देखो एनएससी, बीएसटी, म्यूचुअल फंड सभी कुछ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो चार्जेस वगैरह है भाई, डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री ही है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है। और एक वॉच लिस्ट यहाँ पर आपको बना के बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि भाई देखो ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर ही सकते हैं।